हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो पेपर सेट कंप्लीट किए थे वो किए थे 18 तक कर लिए हैं। सेट नंबर 1 से लेके 18 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो अब आगे क्या करना है हमको, आज हम सेट नंबर 19 करेंगे। और किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल 2024 को हम टारगेट कर रहे हैं बेटा। तो आ जाइए भैया सारे शेर और शेरनियों, अब आज आपका ही नंबर है। तो चलिए, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिमिलर बताना है। ऑप्शन 1 वर्ड है हैप्लेस, ऑप्शन 1 है अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, हैप्पी, डिसटेस्टफुल। तो क्या आंसर लगाएंगे? शुरू हो जाइए। हैप्लेस का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है जो अभागा हो, है ना, जिसका भाग्य साथ ना देता हो। तो पहले ही ऑप्शन मिल गया भाई, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? अभागा होता है। सो 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। बाकी वर्डों को भी देख लेते हैं। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? सौभाग्यशाली। हैप्पी का मतलब खुश होता है। और डिसटेस्टफुल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, ऐसी स्थिति जो अनप्लीजेंट हो, यानी अप्रिय स्थिति। ठीक है, मन को नहीं भाई, अप्रिय पहले आएगा। अप्रिय स्थिति, मन को ना भाएगी जो स्थिति। ठीक है। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 which is also related to synonym. Here we have question: she had temerity to call her teacher a liar. Number 1 taciturn, number 2 tedious, number 3 impudence और number 4 trenchant. तो अगर आप सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं प्रॉपरली, अगर आप समझ पा रहे हैं, तो पहले तो वर्ड जो है टिमिरिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। शी हैड टिमिरिटी का मतलब होता है बेटा, कोई चीज़ क्या हो, करेज हो किसी के अंदर। ठीक है, उसके अंदर इतना साहस था कि उसे अपने टीचर को क्या बोला? लायर बोला। यानी साहस तो है, लेकिन कैसे वे में है साहस? नेगेटिव वे में है। एक तो होता है साहस पॉजिटिव वे में हो, और एक होता है साहस, करेज क्या होता है? नेगेटिव वे में होता है। तो नेगेटिव वे वाला करेज है ये। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु स्पीक्स लेस, कम बोलने वाला, रेटिसेंट। टीडियस का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा वर्क करके थक गया हो, एग्जॉस्टेड हो गया। ठीक है। इम्प्यूडेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा, कोई बहुत ज़्यादा साहसिक हो, बोल्ड हो। ठीक। ट्रेंचेंट का मतलब होता है तीव्र। कोई बात अगर किसी को चुभने वाली बात कहेंगे तो तीव्र हो जाएगा। तो यहाँ पे इम्प्यूडेंस जो है बोल्ड, तो यहाँ पर टेमेरिटी मतलब करेज। ये दोनों वर्ड सेम है, हमको सेम मीनिंग निकालना था। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू यू? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मेक अ कमेंट और गिव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. Okay, let's see. Here we have another question which is related to the antonym. Comes to question number 1. Heavy outfits makes the movement of the tracker sluggish. ठीक है. Option 1 distorted. Option 2 eye catching. Option 3 comfortable. Option 4 active. तो बोला गया है कि हैवी आउटफिट्स, आउटफिट्स क्या होते हैं? आउटफिट्स होता है जैसे अगर ट्रैकिंग करने जा रहे हैं तो ट्रैकिंग करने वाले जो व्यक्ति जाता है तो अपने साथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी ले जाएगा, रस्सी ले जाएगा, कील ले जाएगा, अच्छे वाले शूज़ पहन के जाएगा। तो वो जो हेल्पिंग किट्स होती हैं, जो टूल्स होते हैं, वो आउटफिट्स के अंदर भी आ जाते हैं। मेक द मूवमेंट ऑफ द ट्रैकर, ट्रैकर कौन होते हैं? पर्वतों के ऊपर चढ़ने वाले ट्रैकर होते हैं। स्लगिश, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लगिश? स्लगिश का मतलब होता है लेजी, यानी आलसी। लेजी यानी आलसी। तो जो भारी जो वो होते हैं सामान, वो क्या करते हैं? ट्रैकर को आलसी बना देते हैं। क्या ये बात सही है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। वो उसको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं वो टूल्स तो। अच्छा, डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है? वर्सन। ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। ठीक है। ऑप्शन 2 आई कैचिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव या एंटाइजिंग, जो अट्रैक्ट करे किसी को, है ना, एंटाइज करे। कंफर्टेबल का मतलब होता है कोजी, ठीक है, आरामदायक। और एक्टिव का मतलब होता है एनर्जेटिक। तो आई थिंक इजीली आपको समझ में आ रहा होगा बेटा क्या आंसर टिक करने वाला हूं मैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्यों हो जाएगा भाई? यहाँ पे लेजी दिया है और यहाँ पे एक्टिव दिया है, हमको एंटोनिम्स बताना था। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर. ओके, now comes to the another question. Here the question is also related to antonym. The question is here: we usually had dash visitor dropping by, but now we have very less visitor. ठीक है. ऑप्शन 1 स्लाइटर, इनसफिशिएंट,
अब टीम अ हैंडफुल ऑफ। तो बोला गया है अक्सर हमारे पास में क्या होते थे कि बहुत सारे विजिटर होते थे। अगर मीनिंग देखें तो यहाँ प्लस है, विजिटर ड्रॉपिंग बाय, अब विजिटर गिर रहे हैं। नाउ वी हैव वेरी लेस विजिटर माइनस। तो यहाँ माइनस दिया है, लेस का आपको प्लस बनाना है। लेस का मतलब होता है कम, अब कम विजिटर आते हैं, पहले ज़्यादा आते थे। स्लाइटर का मतलब क्या होगा, हल्का, थोड़ा सा। स्लाइटर का एक और मीनिंग हो सकता है थोड़ा सा। इनसफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट इनफ, अपर्याप्त, नॉट इनफ। अब टीम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। और अ हैंडफुल का मतलब क्या होता है, मुट्ठी भर, मतलब थोड़ा सा, जितना अगर हमारे हाथ के अंदर आ जाए, मुट्ठी भर। ठीक है। तो जैसे थोड़े से अगर आप देखें तो जैसे जैन मुनि जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा पूरा जानकारी है हल्का फुल्का। वो इतने से चावल लेंगे और पूरा दिन भर बस उस चावल के ऊपर, या पता नहीं कैसे सरवाइव कर जाते, सिर्फ इतना सा ही भोजन करते हैं वो। तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे निकल गए हैं वो लोग। वो हमारी पढ़ाई वढ़ाई से तो बहुत ऊपर निकल गए हैं। उन्होंने मन के ऊपर इतना तगड़ेपन से काबू पा लिया जिसकी हद नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। तो ये लेस था, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब टीम का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दोबारा से एंटेनिम से रिलेट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ही वॉज क्वाइट वायलेंट, वो क्या है, थोड़ा सा हिंसक है। ठीक है। क्रेजी है, पागल है। जेंटल है, सज्जन है। सैवेज है, और फिर क्या है, एग्रेसिव है। अब आपको देखना है, पहले तो मीनिंग, वायलेंट का मतलब मीनिंग बताइए क्या हो। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, है ना। क्रेजी का मतलब क्या होता है, पागल व्यक्ति हो जो। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। जेंटल का मतलब क्या होता है, सज्जन, पढ़ा लिखा। सैवेज का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, असभ्य। अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य। एग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सा होना, क्या होता है, क्रोधित होना, यानी कि एंगर कह सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जो उसको प्रॉपर मैच कर पा रहा है। हिंसा को कौन सा वर्ड मैच करेगा, बताइए जल्दी। हिंसा के लिए हम लोग कौन सा एंटेनिम निकालेंगे, हिंसा का उल्टा क्या होगा, सज्जनता। ऑप्शन नंबर टू विल बी अवर फाइनल आंसर। हिंसा का उल्टा क्या होगा बेटा, सज्जनता होगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। अब आपको क्या बताना है बेटा, क्वेश्चन के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वन हु लुक्स द नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या करता हो, नकारात्मक चीज़ों को ही देखता रहता हो। नंबर वन पैसिमिस्ट, नंबर टू है हमारे पास रेसिसिस्ट, नंबर थ्री है ऑप्टिमिस्ट, और नंबर फोर है हमारे पास में एक्टिविटिस्ट। तो देख लेंगे भैया, सारे ऑप्शन आसान आसान आए हैं। हो सकता है सुनने में आपको ये लगे कि सर कितना लंबा लंबा फेंकते हैं, इतना झूठ झूठ बोलते हैं। बेटा आप जाकर, जो स्पेशल ऑफलाइन बैच वाले हैं, ऑनलाइन वाले नहीं, ऑफलाइन वाले जितने बच्चे हैं, एक बार जाकर मेरी फाइल को देखो ज़रा, जो मैंने आपको 2023 एग्ज़ाम होने से पहले दी थी, इस डेट से पहले 20 तारीख से पहले फाइल दी थी मैंने आपको। वो पूरी फाइल याद भी कराई थी मैंने आपको, है ना। डांट डांट कर, पीट पीट के याद कराई। कुछ बच्चे गधे तो पढ़ते नहीं थे, तो उनको तो भाई वैसे ही हमने सख्ती से याद कराई है, और सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। तो जो पढ़ते थे उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं थी, जो नहीं पढ़ते थे उनके लिए सख्ती थी। उस फाइल में से जाके आप चेक करना बेटा, एक एक अक्षर आपको ऐसा कॉपी पेस्ट मिल जाएगा। ये वोकेबलरी, ये पेपर बाद में हुआ है, वर्ड मीनिंग पहले आए हैं, लेकिन याद ही नहीं करना है, पढ़ना ही नहीं है। अब क्या कर दें सर, बताओ। भाई हम फाइल दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप याद करके नहीं आ रहे तो क्या करें। स्पेशल ऑफलाइन बैच वाले बच्चे, याद कर आओ बेटा, सिलेक्शन लो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। करना पड़ेगा यार। मेरे बस में होती तो मैं हर बच्चे की जगह पे बैठ जाता पेपर देने, लेकिन ये पॉसिबल है क्या, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। और सर फर्जीवाड़े में विश्वास नहीं रखते, सर मेहनत में विश्वास रखते हैं। नहीं तो सोचो सर को घेर के ले जाओ, चलो सर तुमने बोला था, सर आपने बोला था सर, अब मेरी जगह से बैठना सर, अरे सर प्लीज़ प्लीज़ सर मेरी जगह से। बस सर को कूट देगी गवर्नमेंट अगर सर ने ऐसा उल्टा सीधा काम किया तो। पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। कौन होता है, निराशावादी, हर चीज़ में नेगेटिव सोचेगा ये। पैसा आ रहा है तो नेगेटिव, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव, पास हो गए तो नेगेटिव, फेल हो गए तो नेगेटिव,
जीवन में नेगेटिवनेस हमेशा। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, जातिवादी। ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखता है। और एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, किस तरह का हो, मतलब किसी काम में लिप्त हो, कार्यकर्ता कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्यकर्ता हो जाएगा हमारे पास में। अब इसमें से मीनिंग देखिए, नेगेटिव है, निराशावादी मतलब नेगेटिव, आशावादी मतलब पॉजिटिव। अच्छा, जातिवादी वाला तो रहेगा नहीं, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छे से याद कर लो, ये वाला वर्ड तो सबसे ज़्यादा याद कर लो भैया। जो बच्चे कभी डिफेंस के पेपर में बैठेंगे, एनडीए सीडीएस में, बेटा ये वर्ड बहुत रिपीट होता है, पसंदीदा क्वेश्चन है एसएससी का ये तो, ऑप्टिमिस्ट और ये पेसिमिस्ट तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। पढ़ना पड़ेगा बेटा, मैं रोज रोज चिल्ला रहा हूँ क्लास के अंदर भी, बच्चे समझते नहीं हैं, वो सोचते सर तो ऐवे ही हैं। बेटा सर ऐवे ही नहीं है। ठीक है, जब पेपर आएगा ना बैठे रह जाओगे, फिर सिर पटकना। चलो देखो क्या बताया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। बोला गया है वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस एंड एक्शन। अब वेवर का मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना, यानी दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब दोनों में से किसी एक ऑप्शन का सिलेक्शन करना, या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। फैमिली वालों ने बोला कि भैया अब तो तुम पास हो गए हो, अब हम आपको फ़ोन दिलाएंगे, तो आप बाज़ार चला गए। आपसे बोला गया कि भाई किसका फ़ोन चाहिए, एक सैमसंग रख लीजिए और एक साइड पे रख लीजिए वीवो रख लीजिए। अब सैमसंग और वीवो में से दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करना है, लेकिन आप वहाँ जाके फैल जाते हैं, नहीं सर मेरे को तो दोनों ही चाहिए, सुबह मैं सैमसंग चलाऊँगा, शाम को मैं वीवो चलाऊँगा। तब ऐसी स्थिति में आप जब फैसला नहीं ले पाते हैं, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, शुरू हो जाइए। पहला वर्ड है स्वे। स्वे का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर अपना क्या करना, प्रभाव डालना। क्या करना, किसी पर प्रभाव डालना, अपनी बातों से किसी के ऊपर कोई प्रभाव डालना। ठीक है, जैसे नेताजी भाषण दे रहे थे तो वो स्वे, उस अपनी स्पीच में उनका इतना प्रभाव था, तो वो जो स्वे वर्ड का यूज़ होगा उस प्रभाव के लिए। अच्छा, थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है बेटा, किफ़ायती, ना, मतलब कंजूस टाइप का। वियाडेक्ट का मतलब क्या होता है, पुल होता है, ब्रिज। और नेक्स्ट है हमारे पास में वैसिलेट का मतलब होता है संदेह करना। अब सुनिए, अब आपको संदेह की स्थिति पैदा हो रही है कि मैं सैमसंग अच्छा है कि वीवो अच्छा है, दोनों ब्रांड में से कौन से अच्छे हैं, ये आपके मन में डाउट है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर, यही हो जाएगा वैसिलेट। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 is here, which is also related to one word substitution. With question 1, with the question 8 we will start. Someone who dishonesty pretends का मीनिंग जानते हैं क्या होता है, pretends का मतलब होता है बहाना बनाना। क्या होता है, बहाना बनाना। to deceive का मतलब क्या होता है बेटा, छल करना। under an assumed character, इसका मतलब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, छल कर रहा है दूसरे व्यक्ति से, यानी दूसरे व्यक्ति का भेष रख के छल कर रहा है। पहला है एक्सप्लोरर, दूसरा है इम्पोस्टर, थर्ड है इम्बेसिल और फोर्थ है इमिटेट। ठीक है, एक्सप्लोरर का मतलब होता है खोज करता, नई नई चीज़ों को ढूंढने वाला। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी या पाखंडी। ठीक है, इम्बेसिल का मतलब क्या होता है, मूर्ख। और इमिटेटर का मतलब होता है नकलची, कॉपी कैट। नकलजी, अरे नकलची होगा यार सोनू, ये नकलजी थोड़ी ना होगा। हेलो मिस्टर नकलजी, नकलजी नहीं बेटा, नकलची। क्या बना दें, चलो नकलची। तो अभी देखिए यहाँ पर बहाना बना रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, पाखंड फैला रहा है। ठीक है, साधु के भेष में, योगी के भेष में भोगी, यानी कि क्या, योग आचार्य कोई कर रहा है ना, क्या कर रहा है, योगा कर रहा है, और फिर कई लोग ऐसे हैं भोगा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होती है सिचुएशन क्या कहलाता है हमारे पास में, इम्पोस्टर कहलाता है। तो ढोंगी बाबा हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इम्पोस्टर। ठीक है, प्लीज़ इसको कोई राजनीतिक स्टंट ना दीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएंगे। 9 क्या बोल रहा है वो देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स। ठीक है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स।
अब तेज वर्षा हो रही है, इसको क्या बताएंगे, इसका मीनिंग बताना है। इट इज ड्रिजलिंग, इट इज शावर, दे आर शावर, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, और समथिंग दैट डज नॉट अपसेट। अब इस सिचुएशन को देखो, वर्षा हो रही है, यहाँ पे कैट्स एंड डॉग का मतलब ये नहीं है कि तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है। क्या हो रहा है, तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है ना। इसका मतलब होता है भारी वर्षा होना, भारी वर्षा होना। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर 10। इसमें भी ईडम एंड फ्रेसेस पूछा गया है, ये भी आपको बताना है। तो सारे वर्डों को एक बार पढ़ लीजिए। क्या बोला गया है, टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। अब क्या होता है टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न का मतलब क्या होता है, बैल को अगर सींगों से पकड़ा जाएगा तो ऐसा काम कैसा होता है, जोखिम भरा काम। कैसा काम होगा ये, जोखिम भरा काम। ठीक है। फिर बोला गया टू डी कैप्टिटेट अ बुल फॉर बीफ। नहीं बेटा ये नहीं होगा, नहीं नहीं। टू मेक अ स्टूपिड डिसीजन थिंकिंग इट टू बी डेयरिंग। कोई ऐसा मूर्खतापूर्ण डिसीजन ले लेना और आपको लग रहा है कि वो साहस की बात है। नहीं बेटा ये नहीं होगा। वेयरिंग अ स्कल कैप, एक कैप को पहनना। नहीं बेटा। टू डील विद डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। कॉन्फिडेंटली अलग अलग विपत्तियों का सामना करना, जोखिम भरे काम का, जोखिम भरा काम का सामना करना। सबसे बढ़िया, अब सही है। जोखिम भरे काम का सामना करना ये होगा अगर। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जोखिम भरे काम का सामना करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग का चयन करना है। पहला वर्ड है कन्फ्यूगरेशन, सेकंड है कंसल्टेंसी, थर्ड है कॉन्स्पिरेसी, फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है, पहले तो सबके हिंदी मीनिंग पता होने चाहिए। पहला है विन्यास, दूसरा है हमारे पास में एडवाइस करना, कंसल्टेशन एडवाइस, तीसरा है कॉन्स्पिरेंसी यानी षड्यंत्र, कोई प्लान बनाया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, हमारा भारतीय संविधान। ठीक है। तो अब समझेंगे ध्यान से। इसमें से कॉन्फ़िगरेशन की स्पेलिंग पे तो मुझे कोई डाउट लग नहीं रहा। कंसल्टेंसी में भी सोनू कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं कंसल्टेंसी भी ठीक है। एक पीछे आ जाओ। कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन भी ठीक है। इसका मतलब कॉन्स्पिरेसी में गड़बड़ है, यहाँ एस नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो कॉन्स्पिरेंसी विल बी अवर फाइनल आंसर। गलत गलत का ढूंढना था ना, इनकरेक्ट ढूंढना था। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। ग्रामेटिकली एरर बताना है। क्या बताना है, ग्रामर की एरर बतानी है। अब ये सेंटेंस वन, सेंटेंस टू, सेंटेंस थ्री, सेंटेंस फोर, चार सेंटेंस अब ग्रामर की एरर बतानी। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक करेंगे। द प्लस ऑर्डिनल नंबर, द प्लस ऑर्डिनल न्यूमरल। अब सुनिए, इतना ग्रामेटिकल में ना जाए, सीधा सा इतना देख। कभी भी आ जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, सिक्स्थ, नेक्स्ट, लास्ट, ये वर्ड अगर किसी में आ जाते हैं तो इनसे पहले आप ये सारे वर्डों को क्या बोला गया, ऑर्डिनल, ये ऑर्डर बताते हैं। इनसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, दा लगाएंगे। क्या लगाते हैं, दा। शुरू हो जाइए। सिक्स्थ दिया है, सिक्स्थ दिया है, सिक्स्थ दिया है, सिक्स्थ दिया है। अब आप देखिए, क्या इससे पहले दा आ रहा है, नहीं आ रहा, कैंसिल। क्या सिक्स से पहले दा आ रहा है, कैंसिल। क्या सिक्स से पहले दा आ रहा है, चलिए एक मिनट होल्ड करके रखते हैं। क्या सिक्स से पहले दा आ रहा है, नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्स्थ है उसमें क्या आ रहा है, दा बन के आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हा, अरे ऑप्शन तो मैं बताने ही भूल गया था। चलो ठीक है, फिर भी आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक बार देख लीजिए यहाँ पर। फाइनल जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है। और ऑप्शन सी कहाँ लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सी, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या बोल रहा है,
बोल रहा है द गिवन सेंटेंस हैज सम वर्ड्स इन इनकरेक्ट स्पेलिंग, कुछ शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग क्या है, गलत दी गई है और आपको उसमें से एक सही स्पेलिंग का चयन करना है। पहला एक सेंटेंस दे दिया, बीइंग अ मिलेनियर ही इज लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ। ठीक है, बीइंग अ मिलेनियर, ऊपर क्या दिया हुआ है, द गिवन सेंटेंस हैज सम वर्ड विद इनकरेक्ट स्पेलिंग, कुछ शब्दों में गड़बड़ है, ऊपर जो सेंटेंस दिया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट स्पेलिंग, तो नीचे ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, देख लेंगे। अब इन चारों में से आपको बेस्ट एक्सप्रेशन देखना है। तो मेरा ऐसा मानना है 3-4 जगह पे फोकस करो। बीइंग तो सही है, सभी जगह पे सही है, ए सभी जगह पे सही है, सभी जगह पे सही। मिलेनियर की स्पेलिंग में लेके कुछ डाउट आएगा हमेशा, किसको लेकर डाउट आएगा, मिलेनियर की स्पेलिंग को लेकर। मिलेनियर में देखो ये स्पेलिंग तो ठीक है, दैट इज़ ओके, ये स्पेलिंग गलत है मिलेनियर की, ये भी गलत है, ये सही है। यानी कि अभी तक हमने मिलेनियर को अगर चेक किया तो कौन कौन सी स्पेलिंग मिली, फर्स्ट और फोर्थ सही है, ही सभी में सही है, इज सभी में सही है, लीडिंग, यहाँ पे लीडिंग की स्पेलिंग गलत है, गलत हो गई। तो देखो ये सही और एक गलत, ये तो हो गया कैंसल आउट, पहला वाला तो गया बेटा। दूसरा देखो, दूसरे में लीडिंग सही है, सही है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत है मिलेनियर की, तो सेकंड आउट हो गया। तीसरे में देखो, तीसरे में मिलेनियर की स्पेलिंग गलत है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब चौथा ही बचा, मिलेनियर की स्पेलिंग करेक्ट है, लीडिंग की सही है, लग्जीरियस की सही है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14। 14 क्या कह रहा है, 14 में दिया हुआ है अप्रोप्रिएट वर्ड का आपको सब्स्टिट्यूट निकालना है। क्या निकालना है, सब्स्टिट्यूट। अभी कैसे निकालना है सब्स्टिट्यूट वो देखेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। देखो बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है सर पढ़ा रहे हैं, सर मेहनत कर रहे हैं, तो आगे कौन सी लाइन बोलूँगा मैं, जल्दी बताओ कौन सी लाइन। सर शेयर, सर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेटा। ठीक है, आपके जो कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब होते हैं तो हमको भी एनकरेजमेंट मिलता है, हमको लगता है यार कि अब बढ़ना चाहिए आगे की तरफ। बच्चों की डिमांड है, बच्चे कुछ कह रहे हैं कि हाँ सर आप इस तरह के कंटेंट लेकर आइए, तो हम लेकर आएंगे, है ना। अब आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर हम बंद कर देंगे सीरीज़ को, फिर हम क्यों चलाएं यार, जब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर कहीं और दिमाग लगाएंगे, फिर इसमें क्यों दिमाग लगाएंगे हम, फिर अपने दूसरी साइड को देखेंगे। द फैमिली इज नीदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस, परिवार इस घर को बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, और रीबिल्डिंग, और ना ही इसको बनाने में इंटरेस्टेड है। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, सीधा सा कंसेप्ट देखिए, इसको बोलते हैं पेयर कंजंक्शंस। एक जोड़ा बना रहता है कंजंक्शन का, आपको मालूम है नीदर के साथ में क्या आता है, नॉर आता है। तो यहाँ तो और लगा हुआ है ना, ये तो गड़बड़ हो गई, कहाँ पर है नॉर ढूंढो, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, ये रहा नॉर। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, ज़्यादा विचार ना करें, इसको जल्दी जल्दी करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 15, अब ये है हमारे पास में अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामेटिकल मान लीजिए इसको, ग्रामर का आया है, नो सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में से ग्रामर देखिए। अब नीदर नॉर के ऊपर ही क्वेश्चन आया है इस बार भी पूरे पेपर के अंदर, यानी कि कंजंक्शन में से अगर कोई आया तो वो किस में आया, नीदर नॉर में। सब्जेक्ट 1 यहाँ पे नॉर, और दैट इज सब्जेक्ट 2, यहाँ पे आ गई वर्ब। अब देखिए, नीदर सब्जेक्ट 1 नॉर सब्जेक्ट 2, इस सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब सेट की जाती है। हमेशा ध्यान रखना, जो नियरेस्ट होगा सब्जेक्ट वर्ब के वही देखा जाएगा। वर्ब ये रही, वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, साइमन है, तो यही इधर पे चेक करना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखिए नीदर आ गया, ये हो गया सब्जेक्ट 1 और ये हो गया सब्जेक्ट 2। साइमन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे आर तो नहीं आना चाहिए, साइमन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे आर तो नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर, क्योंकि साइमन जो है वो एक बंदे का नाम है और वो सिंगुलर है। आप इसको सिमोन पढ़ लीजिए, साइमन पढ़ लीजिए, लेकिन बंदा तो एक ही रहेगा ना, पर्सन तो सिंगुलर है ना। इफ वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। भैया फिल इन द ब्लैंक में एक आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, आपको भरना है। तो देखिए क्या बोला गया है, आई फाइंड दैट स्टूडेंट नाउ डेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन डैश, किस किस में इंटरेस्टेड नहीं है वो, डैश लेटर बाय हैंड। भैया खतों को लिखा जाता है,
हाथ से लिखा जाता है। आजकल लोग ना लेटर्स लिखने में ज़्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? आजकल तो वो सोशल मीडिया है। आप बस टाइप कीजिए अपना मैसेज, पहुंच जाएगा, या बोल दीजिए आप, है ना, गूगल से बोल दीजिए तुरंत पहुंच जाएगा वॉइस असिस्टेंट से। तो क्या करेंगे? आंसर राइटिंग हो जाएगा इसका बेटा, आंसर ऑप्शन नंबर 2। बाकी ऑप्शन के बारे में मीनिंग जान लीजिए। रेटिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप जैसे किसी को स्टार रेटिंग देते हैं ना, देते हैं ना कि कितने स्टार्स की रेटिंग है, आपका प्रोडक्ट अच्छा था कि बुरा था, वो रेटिंग हो गया। राइटिंग मतलब लिखना। ये राइटिंग का मतलब क्या होता है? सही होता है, करेक्ट। और ये रियोटिंग होता है। रियोटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? ये भगदड़ को दर्शाता है, दंगे फसाद हो जाए कहीं पर, रैमपेज, क्या हो जाए? भगदड़ हो जाएगी। क्या हो जाए? कहीं पे भगदड़ हो जाए, रैमपेज मतलब भगदड़ को दर्शाएगा बेटा ये हमारे पास में। क्लियर? दंगे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको? दंगे फसाद भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पे। क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? 17 में आपको सब्स्टिट्यूट वर्ड निकालना है और अंडरलाइन सेगमेंट है, एक सेंटेंस को अंडरलाइन करके दिया होगा, उसका आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो 17 को मैं चेक कर लेता हूँ। द मैन वॉज कन्विक्टेड फॉर मर्डर। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? दोषी होना। क्या होता है? दोषी होना। फॉर मर्डर बाय द ज्यूरी, है ना। ज्यूरी का मतलब क्या होता है बेटा? न्याय दल, है ना, जजों का दल। बट ही इज नॉट कमिटेड इट, लेकिन उसने वो अपराध नहीं किया है। न्याय दल ने उसको अपराधी ठहराया है, लेकिन उसने वो अपराध नहीं किया है। पहला है हैड नॉट कमिटेड, दूसरा है हैव कमिटेड, हैव नॉट कमिटेड इट, तीसरा है एम नॉट कमिटेड इट, और फोर्थ है हमारे पास में हैज़ नॉट कमिटेड इट। तो देखिए भैया एक चीज़ ध्यान रखो, ये कौन सा टेंस चल रहा है? वाज लगा है ना, मुझे इस बार सिर्फ टेंस बता दीजिए। पास्ट टेंस चल रहा है ना, तो बेटा बट के बाद में भी यहाँ पे पास्ट टेंस लेकर आओ। जल्दी बताओ पास्ट टेंस कैसे आएगा, बताओ। हैज़ एम में पास्ट टेंस है क्या? नहीं है। इज एम आर पास्ट टेंस होता है? नहीं। हैव पास्ट टेंस होता है? नहीं। हैड होता है पास्ट टेंस। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ज़्यादा विचार नहीं करना, इसको पैरेलल कंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल कंस्ट्रक्शन। अगर इंजन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगा तो डब्बे भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएंगे। अगर इंजन पास्ट टेंस में है तो डब्बे भी पास्ट टेंस में रहेंगे। अगर इंजन प्रेजेंट टेंस में है तो डब्बे भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेंगे, है ना, कुछ स्थितियों के अंदर। फिर जहां पे बदलेगी तो वो भी बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं भैया। क्या बोल रहा है? 18 ग्रामेटिकल एरर है, और जो गिवन सेंटेंस है उसमें से आपको एरर निकालनी है। हार्दिक हॉरोस्कोप सेज दैट द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज अ benign इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। हार्दिक के जो राशिफल है, हॉरोस्कोप मतलब राशिफल, कहता है कि जो तारे हैं, स्टार्स का मतलब क्या है? नक्षत्र यहाँ पर। विल बी एक्सरसाइज अ बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑन, उसकी लाइफ पर एक गहरा प्रभाव डालेंगे। तो डाला जाएगा कि प्रभाव डाला जाएगा कि प्रभाव डालेंगे? अगर बोला जाए प्रेजेंट में बोला जा रहा है कि भाई हार्दिक का जो राशिफल है वो ये कहता है कि उसके जो तारे हैं, उसके जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो उसके जीवन पर एक गहरा प्रभाव डालेंगे, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास में आती है तो बेटा हमारे पास में क्लियर है, स्टार्स हैं, सब्जेक्ट्स काम करने वाला है, और क्लियर एक्टिव सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे विल बी में से बी को हटा दीजिए यहाँ से, और एक्सरसाइज में से डी को हटा दीजिए। तो आप सीधा किस में बनाएंगे? इसको फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। ऐसा कौन से वाले पार्ट में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, पेसिव ऑर्डर में नहीं बनेगा बेटा, कभी नहीं बनेगा ये पेसिव ऑर्डर में। ये किस में बनेगा? एक्टिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में बच्चों को लग रहा होगा कि सर मैं बना सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ बेटा ये ग्रामर वाली बात है यार, है ना। ये घर में मैगी नहीं है कि मैगी ले आए और बना ली, शुरू हो गए। नहीं, ग्रामर है, इसको ग्रामर के हिसाब से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब भैया एक्टिव पैसिव वॉइस आ रहा है। अब एक्टिव पैसिव वॉइस आपको बताना है। देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, और पहले मैं एक्टिव पैसिव वॉइस का गिवन एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, जिससे आप लोग आसानी से चीज़ को समझ पाएंगे। एक्टिव वॉइस, ए वी मतलब एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट। अच्छा ये इंटेरोगेटिव वाला है यार, कौन सा इंटेरोगेटिव? तो मैं इंटेरोगेटिव फॉर्मूले को ही बनाऊंगा। वाज वर आ गया, फिर देन सब्जेक्ट आ गया, नॉट भी है साथ में तो हम नॉट को भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और ये हमारे पास में क्वेश्चन। पैसिव वॉइस में देखिए वाज वर के नीचे हम वाज वर रखेंगे,
सब्जेक्ट के नीचे ये जो ऑब्जेक्ट आया है इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, नॉट के नीचे नॉट आ गया। अब बीइंग को देख लीजिए, बीइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस में कन्वर्ट होगा, बीइंग में। फिर थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आ जाएगा, बाय आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आप इजीली समझ पा रहे हैं कि गिवन सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। कैसे, वाज आ रहा है सर, वाज आ रहा है। ऑब्जेक्ट आ रहा है सर, ऑब्जेक्ट आ रहा है। नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है। बीइंग आ रहा है, बीइंग आ रहा है। बीटन आ रहा है, बीटन आ रहा है। बाय हर ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है बेटा। ठीक है, अब शुरू हो जाइए, बस आपको फॉर्मूला मिल गया है। सबके आगे वाज आ रहा है, आ रहा है। वाज के बाद में नॉट आ रहा है, क्या ऊपर फॉर्मूले में वाज के बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया, ये नहीं आएगा। अच्छा, वाज के बाद में चाहिए मेरे को सब्जेक्ट। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। ये जो हर है ये किस में कन्वर्ट होगा, शी में। तो यहाँ पर शी आ रहा है, यहाँ पे शी आ रहा है, चलिए ये दोनों को होल्ड करते हैं। लास्ट वाले में बैगर आ रहा है, ये तो हो गया कैंसिल आउट। अब देखिए क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है, लगा हुआ है नॉट, तो यही होगा हमारा आंसर। थर्ड वाले में तो कोई नॉट ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्रॉस चेकिंग करके देखोगे ना और फॉर्मूले को मैच करके देखोगे ना तो आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन किस में बनाना है बेटा, एक्टिव वॉइस में बनाना है। और अगेन जो फॉर्मूला है हमारे पास में दिया गया है उसको समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस में हमारे पास में होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे आप, पहले वाज वर आ जाएगा, वाज और वर आ गया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास में, और देन नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे और थर्ड फॉर्म अप्लाई हो जाएगी। फिर बाय आ जाएगा और ये हो जाएगा सब्जेक्शन। क्या बोला गया है समझिए, वाज द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट अटेंडेड थर्ड फॉर्म हो गई, बाय आ गया, देन सब्जेक्ट आ गया। यानी पैसिव वॉइस में दिया है तो बस शुरू हो जाओ। वाज वर्ब किस में बदलता है, डिड में बदलता है। डिड कहाँ है देखो, ये तो डू है, कैंसल। डू है, कैंसल। ऊपर डज है, कैंसल। क्या आ रहा है, डिड। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। प्री हिट क्वेश्चन था, जल्दी किया जा सकता था, ये ज़्यादा डाउटफुल नहीं था। चलिए भैया, अच्छा अब कॉम्प्रहेंशंस आ गए, सबसे खतरनाक वाला मोड आ गया भैया। देखिए पढ़ाना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़रूर करिए, ज़रूर करिए, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़िए बेटा, अपना सिलेक्शन लेकर आइए। जब फ़ोटो लग जाएगा ना, कहाँ पे फ़ोटो लगाना है मेरे को बता दूँ, कहाँ पे फ़ोटो लगाना है मेरे को, पहली स्लाइड पे ही पहुँचना पड़ेगा मेरे को। 1 मिनट पहुँचता हूँ मैं पहली वाली स्लाइड। यहाँ पर ये कोचिंग बैनर पर, इस पोस्टर पर मेरे को आप लोगों का फ़ोटो लगाना है किसी भी हालत में। पहले लगा दी हैं 200 प्लस, अब मेरे को थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। दोहरा शतक तो मैं लगा चुका हूँ, मुझे और आगे की तरफ को बढ़ना है। जिनके फ़ोटो आगे लगा दिए और जिन्होंने नहीं दिए किसी कारणवश से, उनके हमने नहीं लगाए। और भी हैं, और भी ऐड करके बता देंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर हमारे पास में जो आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर है 21। कहाँ आ गया है, 21 पर आ गया। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा मेरे को जस्ट 5 मिनट दीजिए और इसको मैं फिनिश करता हूँ मैं। द डैश ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, चेंज इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। देखिए क्लाइमेट चेंज हमारे लिए क्या है, एडवांटेज है, लाभ है क्या, नहीं है। मौसम का परिवर्तन कोई सोल्यूशन है, नहीं। कोई एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई मैटर हो यानी पहलू, कोई पहलू है क्या, नहीं। वो क्या है हमारे लिए, चैलेंज है। मौसम का परिवर्तन हमारे लिए क्या है, एक चैलेंज है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। देखिए आगे क्या बोल रहा है, हमसे बोला जा रहा है फेसिंग द वर्ल्ड टुडे राइजिंग टेम्परेचर। क्या क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सट्रीम वेदर, मौसम, वेदर इवेंट, मौसम में बहुत ही ज़्यादा भयानक परिवर्तन हो रहे हैं, मेल्टिंग आइस कैप, बर्फ़ पिघल रही हैं, आर द जस्ट फ्यू ऑफ द डैश ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट। ये मौसम के बदलने वाले कुछ कारण हैं, या कह सकते हैं कि कुछ रिजल्ट हैं हमारे पास में। क्या कह सकते हैं, कुछ रिजल्ट। एडवांसमेंट, ये कोई आधुनिकता है, कोई लाभकारी चीज़ है, नहीं बेटा। इम्प्रूवमेंट, ये कोई सुधार की बात है, नहीं बेटा। कोई लाभ है क्या, बर्फ़ के पिघलने से और टेम्परेचर के बढ़ने से कोई लाभ नहीं है बेटा। ये क्या है,
ये हमारे परिणाम हैं, ये हमारे रिजल्ट हैं, जो हमने प्रकृति के साथ जो बुरा किया है, हमने पेड़ों को काटा है ना, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाया है हम लोगों ने, राइजिंग पॉपुलेशंस हुई हैं, पॉल्यूशंस भी हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है ये हमारे लिए कैसी है, उसका परिणाम कैसा है, हमारे लिए बहुत बुरा है। तो कॉन्सिक्वेंसेज विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, तो हेयर ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, मैं शायद आई थिंक यहाँ तक कर चुका हूँ, इधर तक कंप्लीट कर चुका हूँ। अब इसके आगे, टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से जूझना, फाइट करना। मैनी कंट्रीज हैव प्लेस टू, कई कंट्रियों ने क्या किया है, एक शपथ ली है, टू रिड्यूस देयर ग्रीन गैस एमिशन, कि वो ग्रीन हाउस जो गैसेस निकल रही हैं उनके उत्सर्जन को वो क्या करेंगे, कम करेंगे। बट प्रोग्रेस हैज़ बीन स्लो, लेकिन जो उसकी प्रोग्रेस है वो बहुत धीमी है। इन एडिशन सम पीपल आर स्टिल स्केप्टिकल, ये कौन सा वर्ड आया है, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, उलझन में हो, डाउटफुल सिचुएशन में हो, उलझन में, ठीक है, इसको इनफिक्स भी बोला जाता है, ठीक है, उलझन में है वो व्यक्ति। ऑफ द डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज, और बिलीव, वो उलझन में है क्लाइमेट चेंज को लेकर, और बिलीव ऐसा मानते हैं दैट इट इज़ अ नेचुरल ऑकरेंस, कि ये प्राकृतिक घटना है, दैट ह्यूमन कैन नॉट डू मच अबाउट, मानव इसके लिए कुछ कर नहीं सकता, ये एक प्राकृतिक घटना है। यानी क्या प्राकृतिक घटना है, ये मौसम का परिवर्तन होना, धूप, पानी, बरसात, है ना, ये सब स्थितियाँ। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें, तो अगर आप देखें तो लोगों का कैसा मानना है, अच्छा मानना है कि बुरा मानना है, पहले बताइए भैया। ये तो बुरा मानना है ना, लेकिन सुनिए, यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं, फिक्शन का मतलब क्या होता है, भ्रम, ये भी वर्ड देख सकते हैं आप। डिसेप्शन का मतलब भी भ्रम होता है, और मिथ का मतलब भी भ्रम होता है। रियलिटी का मतलब होता है सच्चाई। तो देखो बेटा, ऑप्शन को अगर चेक करें तो क्या हो रहा है, अभी भी लोग क्या है, पढ़े लिखे तो चलो जागरूक हैं, लेकिन ज़्यादातर 100 में से 8% लोग आज भी इस बात को सत्य ही मानते हैं कि मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है वो भगवान की देन है, इंसान ने कुछ नहीं किया। तो ये रियलिटी है भाई, इंसान ने तो अब इतना सारा पॉल्यूशन फैलाया है, पॉपुलेशन बढ़ाई है, और जबकि इंडिया वाले तो और ही अलग हैं। लॉकडाउन से पहले सेकंड रैंक पर आते थे पॉपुलेशन में, और लॉकडाउन के बाद पता नहीं क्या हुआ, फर्स्ट रैंक पे पहुंच गए हैं। समझ में ही नहीं आ रहा। फर्स्ट रैंक पे मोबाइल यूज़र हैं, फर्स्ट रैंक पे सोशल मीडिया अकाउंट है, दुनिया का सबसे बड़ा रेल का जाल अपने पास में, हर चीज़ में हम नंबर 1, है ना। बच्चे दो ही अच्छे, तो ये इतने सारे कैसे हो गए फिर, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, अच्छा है, करो भाई, भगवान की देन है। हाउ एवर साइंटिस्ट एग्री, हालांकि जो साइंटिस्ट इस बात से एग्री करते हैं दैट अर्जेंट एक्शन इज नीड टू बी प्रिवेंट द वर्स इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, कि भाई हमें कोई एक जल्दी से जल्दी हमको कोई एक्शन लेना पड़ेगा जिससे हम क्या करें, मौसम के परिवर्तन को सुधार सकें। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली रिड्यूसिंग द एमिशन बट आल्सो एडेप्टिंग द चेंज दैट हैव ऑलरेडी डैश। अच्छा, इसमें चीज़ों में क्या होता है, ना केवल हमको क्या करना है कि जो उत्सर्जन हो रहा है, यानी जो गर्मी बढ़ रही है, यानी जो पॉल्यूशन का उत्सर्जन हो रहा है या टेम्परेचर हो रहा है, उसके एमिशन को रोकना, कम करना, और एडेप्ट न्यू चेंजेस। और देखिए, उसको कम करना, ना केवल पॉल्यूशन वाली समस्या को कम करना, क्लाइमेट चेंज की समस्या को कम करना, बल्कि उसके अंदर कोई नए चेंजेस लाकर हम लोग चीज़ों को सुधारीकरण भी करें, कम भी करना है, सुधार भी करना। तो रिवर्सिंग, रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है, उल्टा, ये नहीं होगा। स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग का मतलब होता है स्थिर करना, ये नहीं होगा। सीजिंग, बंद करना, ये नहीं होगा। क्या होगा, ऑकर्ड। और देखो इसका एक ट्रिक और है, हैव लगा है ना, हैव के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म है, ये भी फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी लगा है, ये भी फोर्थ फॉर्म है, एक ही है थर्ड फॉर्म, ऑकर्ड। तो देखो ये फ्री हिट क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा हाँ भैया, कल क्लास के अंदर हम पढ़ाएंगे सेट नंबर 20 आपको, तो सेट नंबर 20 के लिए रेडी रहें, अच्छे से प्रीवियस वोकैब को याद करके लेकर आएँ आप। इसमें क्वेश्चंस आएंगे, मेरे साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करते जाया करें इसका आंसर,
अच्छा लगता है। एक ही दो बच्चे बस कमेंट करते हैं, बाकी बच्चे भी लिखो ना, कमेंट क्यों नहीं करते हो? करो भैया, अच्छा करो बुरा करो, कुछ तो बताओ सर, क्या कर रहे हो तुम, कैसे पढ़ा रहे हो, हम सब इम्प्रूवमेंट करेंगे। दिस माइट इन्वॉल्व बिल्डिंग सी वॉल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द राइजिंग सी लेवल। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर जैसे सागर का स्तर बढ़ रहा है पानी का, तो हम क्या करें, सागर के किनारे जो घर मकान बने हुए हैं वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार को हम बना दें। ठीक है। प्लांटिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, और जहाँ पे अकाल पड़ता है वहाँ पर ऐसे पेड़ पौधों को उगाएं जो क्या करें, हमारे ऐसी क्रॉप को उगाएं जो क्या करें, सूखे का सामना करने के लिए तैयार हो। ठीक है, जो ड्रॉट का, बाढ़ का या सूखे का सामना करने के लिए तैयार हो। डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, और नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए टू रिमूव कार्बन, कार्बन को ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कार्बन को हटाने के लिए। अल्टीमेटली एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विल रिक्वायर अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज के लिए एक चीज़ की आवश्यकता है, वो क्या चीज़ चाहिए, डैश एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है प्रयत्न, फ्रॉम इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत भी चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर भी चाहिए, एंड बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड, और संसार में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हो रहे हैं, फैक्ट्री वैक्ट्री, उनको भी सोचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये तीन लोग हैं, इंडिविजुअल भी है, गवर्नमेंट भी है, और बिजनेस भी है। जब तीन लोग कैसा एफर्ट करेंगे, ज्वाइंट एफर्ट करेंगे, एक साथ एफर्ट करेंगे, तो ही हम ये सब चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी इंडिविजुअल मतलब अकेला, सॉलिटरी मतलब अकेला, सेपरेट मतलब अलग, ज्वाइंट का मतलब होता है एक साथ। तो बेटा आज की सीरीज़ में इतना ही था, अच्छे से आप पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो बेटा टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों को, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।